जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही हो, तब अगर कोई देश ऐसी मिसाइल तैयार कर दे जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो, तो समझ लीजिए खेल पलटने वाला है, खेल बदलने वाला है। जी हाँ, भारत ने कुछ ऐसा ही किया। युद्ध जैसे माहौल के बीच भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक सौर्य मिसाइल अब एक नए अवतार में वापस आ रही है और इसकी तैयारी कर रहा है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जल्द ही इसका नेक्स्ट जनरेशन वर्जन टेस्ट होने वाला है और अगर ये सफल हो गया तो भारत की ताकत एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। इस समय दुनिया का माहौल आप देख ही रहे होंगे, हर तरफ तनाव है, मिडिल ईस्ट में टकराव है, रूस यूक्रेन के बीच अभी भी बवाल है और बड़ी ताकतों के बीच खींचतान है। ऐसे समय में भारत का ये कदम सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश है कि हम तैयार हैं। अब चलिए जान लीजिए क्या है ये सूर्य मिसाइल। दरअसल सूर्य मिसाइल पहले से ही भारत की एक बेहद एडवांस टैक्टिकल मिसाइल मानी जाती है। इसकी रेंज लगभग 700 से 1000 किलोमीटर के बीच है, लेकिन इसकी असली ताकत है इसकी स्पीड, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी और इसका अनप्रिडिक्टेबल रास्ता। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी आवाज की गति से कई गुना तेज। अब आप कहेंगे कि हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है, तो ये भी समझ लीजिए। दरअसल जब कोई मिसाइल मैक 5 या उससे ज्यादा की स्पीड से उड़ती है तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है और सूर्य एनजी मैक 7 प्लस तक पहुंच सकती है, यानी करीब 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब सोचिए, इतनी स्पीड से अगर कोई मिसाइल आपकी तरफ आ रही है तो उसे रोकने के लिए आपके पास कितना समय होगा? कुछ ही सेकंड बचे होंगे। अब सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, वो ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है, उसका रास्ता लगभग तय होता है, लेकिन सूर्य ऐसा नहीं करती है। मतलब ये सीधी लाइन में नहीं जाती है, रास्ते में दिशा बदल लेती है, यानी दुश्मन के रडार के लिए इसका अगला कदम अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है। अब नेक्स्ट जनरेशन वर्जन में क्या नया होगा? दरअसल अब जो नया सूर्य एनजी आ रहा है वो और भी खतरनाक है। इसमें सबसे बड़ा अपग्रेड है मल्टी मोड सीकर। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इमेजिंग, इंफ्रारेड और एक्टिव रडार दोनों को मिलाकर काम करता है। जब कोई मिसाइल मैक 7 से ज्यादा स्पीड से उड़ती है तो उसके चारों तरफ प्लाज्मा की एक परत बन जाती है। ये परत रेडियो सिग्नल को ब्लॉक कर देती है, गाइडेंस सिस्टम को प्रभावित कर सकती है, लेकिन DRDO इस चुनौती को तोड़ा है। ऐसा सीकर बना रहा है जो इसे प्लाज्मा के बीच भी टारगेट को लॉक कर सके। टारगेट से टकराने से पहले आखिरी 30 से 60 सेकेंड यही होता है सबसे अहम, जिसे थर्मल फेज कहा जाता है और सौर्य एनजी यही सबसे ज्यादा खतरनाक बनती है। ये जिग जैग मैन्यूवर करती है, बार बार दिशा बदलती है और अब आप खुद सोचिए 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड और लगातार दिशा बदलने वाली मिसाइल, इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सूर्य एनजी का फ्लाइट प्रोफाइल भी अलग है। ये करीब 50 किलोमीटर ऊंचाई तक जाती है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की तरह स्पेस में नहीं जाती है। ये वातावरण के अंदर ही हाई स्पीड पर उड़ती रहती है। इससे फायदा ये होता है कि एयर कंट्रोल मिलता है, डायरेक्शन बदलना आसान हो जाता है, रडार को धोखा देना आसान हो जाता है। अब इस मिसाइल का लॉन्च सिस्टम भी इसे और खतरनाक बनाता है, जो कैनिस्टर बेस्ड स्टोरेज और मोबाइल TEL लॉन्चर है। मतलब कहीं भी ले जाओ और सिर्फ 5 मिनट में लॉन्च। सौर एनजी में इस्तेमाल होती है कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी। मतलब पहले गैस से मिसाइल बाहर निकलेगी, फिर हवा में इंजन स्टार्ट होगा और इससे सुरक्षा बढ़ेगी और लॉन्च ज्यादा स्थिर होगा। अब नई मिसाइलों को 10 से 15 साल तक स्टोर किया जाता है बिना ज्यादा मेंटेनेंस के, यानी हमेशा रेडी टू एयर। लेकिन भारत की रणनीति अलग है। भारत पहले ही अपनी ताकत दिखा चुका है ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए, लेकिन अब अगला कदम है हाइपरसोनिक डोमिनेंस। क्यों? क्योंकि चीन जैसे देशों के पास एडवांस डिफेंस सिस्टम्स है और उन्हें चकमा देने के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आज का युद्ध सिर्फ टैंक और फाइटर जेट का नहीं है, मिसाइल और ड्रोन असली गेम चेंजर बन चुके हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत है। अब क्या इसे रोका जा सकता है? तो सीधा जवाब है बेहद मुश्किल है, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है, डायरेक्शन बदलती रहती है, रडार ट्रैकिंग मुश्किल है और रिएक्शन टाइम बहुत कम है। खैर, युद्ध के इस माहौल में भारत की सौर्य एनजी सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक संदेश है कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि डिफेंस की नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। अब आपका क्या कुछ कहना है? हाइपरसोनिक गति। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो आवाज की गति से 5 गुना से अधिक तेज मैक 7 प्लस चल सकती है। मार क्षमता। यह मिसाइल 9000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से 1000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकती है। एडवांस डिफेंस सिस्टम को मात। यह मिसाइल थाड
पैट्रियट और S-400 जैसे अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है।